अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 16 मार्च 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को कि इंग्लैंड ने जारी की डेडलाइन, नई तैयारियां किस चीज़ की। इंग्लैंड यूरोपीय नेशनल के वीज़ा रिफ्यूज़ल से मुतलिक अहम खबर। इंग्लैंड का आया बड़ा ऐलान, नया कानून किन के लिए। इंग्लैंड में इमिग्रेंट्स और काम करने वालों की राह हमवार मगर। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमेशा की तरह आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तरीन खबरों का सिलसिला। की सबसे पहली खबर को शामिल कर लेते हैं कि इंग्लैंड ने जारी की डेडलाइन, नई तैयारियां किस चीज़ की। इंग्लैंड में 48,000 से ज़ायद तिजारती अदारों ने काम की जगह पर कोविड टेस्टिंग के लिए साइन कर दिए। ये बात वज़ीर सेहत ने बताई है। उन्होंने कहा कि ये तिजारती अदारों को वापस इनके पाँव पर खड़ा करने और लोगों को महफूज रखने के लिए बड़ी पेश रफ्त है। तमाम दर्जे के तिजारती अदारे 31 मार्च तक टेस्ट के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। रैपिड टेस्टर्स 30 मिनट से भी कम वक्त में नताइज दे सकते हैं और ये 30 जून तक तिजारती इदारों के लिए मुफ्त होंगे। के अलावा वज़ीर सेहत ने बताया कि वायरस को कम करने के लिए रेगुलर टेस्टिंग ज़रूरी है और वो तमाम तिजारती अदारों की 31 मार्च की डेडलाइन से कबल अपने मुफाद रजिस्टर करवाने की हौसला अफजाई करते हैं। फ्लू टेस्टिंग की वसी दस्तियाबी हुकूमत की हर किस्म के कामों की जगहों को महफूज तरीके से काम करने को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी का हिस्सा है। चूँकि लॉकडाउन के इकदाम मामूल के मुताबिक नरम होते रहेंगे, ये सूरत हाल टेस्टिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ सामने आई है। ये कि इब्तदाई तौर पर सिर्फ 250 या इससे ज़ायद मुलाजमीन रखने वाले तिजारती अदारे लिटरल फ्लू टेस्टिंग के हकदार होंगे। गुज़श्ता माह 50 की कमी की गई थी। इसके बाद पिछले हफ्ते स्कीम में इंग्लैंड में 50 मुलाजमीन से कम के लिए तोसी की गई। तिजारती इदारों ने काम की जगहों पर टेस्टिंग के वसी तर नफाज का खैर मुकदम किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड यूरोपीय नेशनल के वीज़ा रिफ्यूज़ल से मुतलिक अहम खबर की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि ईयू स्कीम में जिन लोगों ने अपने वीज़े अप्लाई किए थे तो इस हवाले से एक अहम रिपोर्ट को जारी किया गया है जिसकी वजह और मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूं। जिस भी अफराद ने इस स्कीम के तहत वीज़ा अप्लाई किया था अपने रिलेटिव्स के या फिर क्लोज फैमिली मेम्बर के लिए, तो अब उनके बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के रिफ्यूज़ल की वजह क्या बन रही है और मज़ीद उन्होंने अगर नया वीज़ा अप्लाई करना है क्लोज फैमिली मेम्बर का या फिर अपील करना चाहते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए, तो फिर ऐसी सूरत में उनको कौन सी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। तो जैसा कि जब से ब्रेग्जिट हुआ है तो उसके बाद से बहुत से लोगों ने अपने वीज़ों को जल्दबाजी में खुद से अप्लाई किया और उन लोगों ने किसी किस्म की कोई भी लीगल एडवाइस नहीं ली, जिसकी वजह से अब ऐसे तमाम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है क्योंकि इसमें अप्लाई करने की जो फ़ीस थी वो नहीं थी। और इस चीज़ को देखते हुए लोगों ने धड़ाधड़ वीज़े खुद से अप्लाई करना शुरू कर दिए और मज़ीद एक स्पॉन्सर ने 7 से 8 लोगों के वीज़े को अप्लाई कर दिया, जो कि सरासर गलत है। अगर ख़ास तौर पर बात की जाए जो कि 21 साल से बड़े बच्चे हैं या फिर जो डिपेंडेंट अडल्ट रिलेटिव्स हैं तो उनके हवाले से ज़्यादा रिफ्यूज़ल देखने को मिल रहे हैं। और इसी तरह सबसे बड़ी जो वजह हुई है रिफ्यूज़ल की तो वो फाइनेंशियल डिपेंडेंस को वो अप्रूव नहीं कर पाते। 3 से 4 स्लिप्स आप लोग लगाते हैं जिस वक्त आप यूके में आए हैं और उसके बाद भी स्लिप्स आप लोग लगा रहे हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपने वीज़ा अप्लाई करना था और इसी तरह आपने 3-4 स्लिप्स लगा दी जब आप यूके में रिहाइश पजीर थे। लेकिन आप लोगों की जानिब से ये प्रूव नहीं दिया गया कि जिस वक्त आप ईयू ममालिक में थे तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे, क्या आप उस वक्त उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे थे या नहीं। तो इस हवाले से कानून ये कहता है कि जिस वक्त आप ईयू ममालिक में थे यूके आने से पहले तो आपके पास वहाँ का भी प्रूव होना चाहिए क्योंकि लोगों की जानिब से 8 साल के प्रूव लगाए गए हैं तो फिर जाके उनके वीज़े लगे हैं। लेकिन जो कम से कम 2 साल का प्रूव तो लाजमी होना चाहिए कि आपने इनको रेगुलर पैसे भेजे हैं
मज़ीद इसी तरह लोगों ने 1 माह पैसे भेजे और 2 महीने नहीं भेजे, 2 महीने भेजे और 3 महीने नहीं भेजे, तो इस तरह से ये प्रूफ नहीं कबूल होता। तो इसलिए आपकी जानिब से हर महीने एक सिलेक्टेड अमाउंट भेजनी होती है। तो अब आपके लिए ये ऑप्शन है। तो अगर आपके बच्चे बड़े हैं 21 साल से, जो बड़े डिपेंडेंट बच्चे हैं आपके, उनका तो प्रूफ आपने देना ही है। और मज़ीद उनका आप नया केस भी अप्लाई कर सकते हैं या अपील कर सकते हैं। और मज़ीद इसी तरह जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो कि मामा, चाचा, कज़न वगैरह, तो उनके लिए आप किसी भी सूरत नया केस अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपको इस हवाले से अपील ही करनी पड़ेगी। और अब आपको इस अपील में तमाम तर सबूत लगाने पड़ेंगे, जिससे ये साबित हो जाए कि आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड का आया बड़ा ऐलान, नया कानून किन के लिए। तो यूके में सियासी पनाह को लेके अब क्या नया कानून लाया जा रहा है। तो इसी जानिब से यूके के हुकाम ने सियासी पनाह से मुतलिक नए मनसूबे का ऐलान ये करना है कि जिसमें इमिग्रेंट्स की तरफ से अपील करने के लिए इस अमल को महदूद कर दिया जाएगा। और इसी हवाले से हुकाम ने अब कहा है कि इमिग्रेंट सिर्फ उसी वक्त अपील करते हैं जब इनको डिपोर्ट किया जा रहा होता है। तो उनकी जानिब से सिर्फ उस वक्त ये अपील की जाती है ताकि डिपोर्ट होने से बच सकें। और मज़ीद वो अदालत का भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो इस तरह के जो कानून ख़ास करके लाए जा रहे हैं, तो वो होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल की तरफ से मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, ताकि क्रिमिनल्स का यूके में मुकम्मल तौर पर खात्मा हो सके। इस जानिब से इस कानून को लागू किया जा रहा है ताकि जो सियासी पनाह वाले हैं वो जल्द अपील ना कर सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड में इमिग्रेंट्स और काम करने वालों की राह हमवार, मगर आखिर यूके में काम करने वालों के लिए बड़ा ऐलान आने की मुतवक्का ज़ाहिर होगी। खास करके जो यूरोप में मौजूद लोग हैं, तो उनको दोबारा से यूके में काम करने की इजाज़त दी जा सकती है। तो इसकी वजह, जैसा कि अभी ब्रेक्जिट हुए 2 महीने गुजर चुके हैं, तो अभी से यूके में नॉन स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हो चुकी है। इसी तरह स्कॉटलैंड ने दोबारा से यूके को कहा है कि हमें ज़्यादा तादाद में वर्कर्स की ज़रूरत है, जो कि 70,000 की डिमांड की गई है स्कॉटलैंड की तरफ से। और इसी तरह अभी यूके ने 30,000 वर्क परमिट्स देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो स्कॉटलैंड है को सिर्फ ज़राअत के शोबे में 70,000 वर्कर्स की सख्त ज़रूरत है, जिसके बाइस उन्होंने यूके से मुतालबा किया है। यानी कि SNP जमात ने कहा है कि इलीगल इमिग्रेंट को इन शोबों में काम करने की इजाज़त दी जाए और इनको लीगल स्टेटस जारी कर दिया जाए ताकि इस शॉर्टेज को पूरा किया जाए। और इसी तरह जब ब्रेक्जिट नहीं हुआ था, उस वक्त यूके में यूरोप से इन शोबों में काम करने के लिए वर्कर्स को बुलाया जाता था। ख़ास करके पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया के लोगों को यूके में काम करने के लिए बुलाया जाता था और वो यूके में काम करने के लिए आते थे, क्योंकि उस टाइम पे इन ममालिक के लोगों को वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और वो लोग वहाँ आज़ाद होकर काम करते थे। लेकिन अब ब्रेक्जिट हो चुका है, तो अब ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। तो अब अगर कोई भी वहाँ पे काम करने के लिए जाना चाहेगा, तो फिर उसको लाजमी तौर पर वर्क परमिट को अप्लाई करना पड़ेगा। अब इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्कॉटलैंड ने इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया हुआ है कि अगर यूके ये शॉर्टेज पूरी नहीं कर सकता है, तो फिर वो इलीगल इमिग्रेंट्स को इन शोबों में काम करने की इजाज़त दे और इनको लीगल करे। तो अब देखना ये है कि यूके की हुकूमत की जानिब से इस पे क्या रद्द अमल आता है, तो वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। ये थी आज की अहम तरीन खबरें यूके की और यूरोप की। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।